रोटी नाकाम हो गया हूँ। सारा सरूर उतर ट्रैक हाल चूज किया जी। 5 बज रहे हैं, ऊपर जाना है, इसे खाना ला कर देंगे। मैं जा रहा हूँ जी मसरूर राक। आज स्कर्दू से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, रोड एंड होगी। उधर से आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी मसरूर राक जो मशहूर है स्कर्दू की। तो इस जगह आप पार्किंग करेंगे गाड़ी वगैरह बाइक्स की। तो मेरे साथ उस्मान साहब थे, हम कार ले आए, मैंने बाइक पार्क कर दिया था स्कर्दू सिटी में। तो अब इधर ट्रैकिंग शुरू करते हैं, तो आने वाले सारे व्यूज़ में आपसे शेयर करूँगा। तो निकलते हैं जी फिर मसरूर राक की तरफ, एक नया एडवेंचर। अल्लाह हाफिज़। सफ़र का आगाज़ हमने अपर कचूरा से तकरीबन 8:30 किया और 10 बजे के करीब हम पहुंच चुके थे हुसैनाबाद, जहां से मसरूर राक की तरफ पैदल ट्रैक का आगाज़ होता है। रास्ते में हमें ग्लेशियर मिला, बड़ा ठंडा पानी था जी, और आसमान जो था बिल्कुल ब्लू, मतलब बहुत ही मज़े का मौसम था वो। मेरे बैकग्राउंड में जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये खुबानी के दरख्त थे। हमने जब इनको क्रॉस किया तो उसके बाद हमें थोड़ा सब्ज़ा नज़र आना शुरू हो गया। अनजान इलाकों में गाइड का ना लेना एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। अब उस बेवकूफ़ी का खमियाजा किस तरह भुगता जाता है वो तो खैर आपको वीडियो में नज़र आएगा। एक मक्खी जो कि जंगली पीले फूल पर बैठी हुई थी, उसको फिल्माते हुए बाएं जानब जब देखा तो एक पहाड़ नज़र आया। गुमान ये हुआ कि शायद इसके बाद मसरूर राक हो और हमारा सफ़र ख़त्म हो जाए, और यही हमारा गुमान हमें ले डूबा। इधर हुई सबसे बड़ी गलती कि हमने असल रास्ते को छोड़ा और बाएं जानब अपने कदम बढ़ाने शुरू किए। थोड़ा बहुत एहसास हो रहा था कि यार गाइड लेना चाहिए था, लेकिन नहीं जी, हम अपनी जिद पे अड़े रहे। ये देखें जी, एक जंगली बूटी है अजीबोगरीब किस्म की, और ये रास्ता देखें बिल्कुल बंजर। ये इसी तरह की जो जड़ी बूटियाँ हैं वही हैं रास्ते में, और ये ऊपर पहाड़ देखें। पहाड़ देखने के बाद भी हम बाज ना आए और हमने अपनी पेशकदमी जो है वो बिल्कुल जारी रखी। थकावट हो रही थी लेकिन हम बर्दाश्त किए जा रहे थे। थोड़ा सा ट्रैक करने के बाद महसूस हो रहा था यार गलती हो रही है, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन नहीं, हम अपनी जिद पे अड़े रहे। और फिर ये हुआ। जनाब जनाब जनाब, मसरूर की ट्रैकिंग करते हुए सारा सरूर उतर गया, इस वक्त तबाही निकल गई है जी। ट्रैक चेक करें, पत्थरों वाला, गाइड भी कोई साथ नहीं है जो हमें ऊपर लेकर जाए। तो इस कमज़ोर आदमी की तबाही निकल गई है जी। इस वक्त 12 बज रहे थे, गर्मी बढ़ रही थी और हम ट्रैक किए ही जा रहे थे, जबकि हमें अंदाज़ा हो गया था कि अब हम गलती ही ट्रैक पर मौजूद हैं। कुछ अजीब सा तो महसूस हो रहा था यार कि कुछ तो गड़बड़ है इधर। और फिर कुदरत ने अपना फ़ैसला सुनाया और हम एक ऐसी जगह पर खड़े थे जो ढलवान थी शदीद, और नीचे उसके खाई थी। अगर मैं उधर स्लिप होता तो मेरी बोटी भी ना मिलती। मेरे पाँव बिल्कुल लड़खड़ा रहे थे। ऊपर पहाड़ की तरफ देखा तो हमें एक अजीब चीज़ नज़र आई। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये एक जानवर है जो ऊपर तो चला गया लेकिन वापस नहीं आ सका। मतलब हमारी लग चुकी थी इस वक्त ठीक ठाक। आखिरकार हमें महसूस हो गया कि हमने गाइड ना लेकर बहुत बड़ी गलती की, और अब ज़ाहिर है इन पत्थरों पर मरने से बेहतर था कि वापस नीचे उतरें और नीचे जाकर हम गाइड लें। लेकिन एक और मसला वो ये कि जी मेरा गोप्रो कहीं मुझसे गिर गया इन्हीं पत्थरों पर। मैं हूँ इस वक्त मसरूर राक के ट्रैक की तरफ। मेरा गोप्रो इसके साथ लगा था, कहीं गिर गया तो वो बैग में था, ये कुछ समझ नहीं आई कहाँ गिरा। तो अभी मैं ढूंढ रहा हूँ उसको और मैं नाकाम हो गया हूँ। मतलब ये कि मेरे इस टूर की तमाम तर वीडियोस ख़त्म हो गई। हमने ट्रैक अधूरा छोड़ा क्योंकि हम गलत ट्रैक पर चढ़ गए थे और वहाँ से गाइड लिए, और इन गाइड को साथ लेकर जाकर दोबारा ट्रैक करना है। सबसे बड़ा इशू ये हो गया है कि मैं अपना गोप्रो जो एक्शन गेम था वही वहाँ घुमा आया हूँ। अब सबसे बड़ी टेंशन ये बन गई है, अभी हम जा रहे हैं उसी गलत ट्रैक पर।
गोप्रो कैमरे को ढूंढने, क्योंकि बाकी डेटा उसमें है। तो देखते हैं, फिर अगर वो मिल गया तो बहुत अच्छा, ना मिला तो ये वीडियो भी अपलोड नहीं होनी। हाँ जी, कैमरा गुम हो गया था जो मैंने बताया आपको। इन भाई ने ढूंढ के दिया मुझे, बड़े दूर गए रहे हैं, बड़े दूर, जिधर आखिरी वीडियो बनी थी इससे पहले वाली, उधर से इन्होंने कैमरा ढूंढ के लाया है। बड़ी खुशी हुई है। अभी ये खाना ला कर देंगे और खाना हम खाएंगे इधर ही, और उसके बाद दोबारा ट्रैक शुरू करेंगे। टाइम हो गया 3, आवाम है मेरे पे बहुत तपी हुई, लेकिन इंशाल्लाह सब बेहतर जी। जिसने ख्वार किया, इसने ट्रैक हाल चूज़ किया, जिसकी वजह से पिंज निकली और मेरा गोप्रो घुमा। अभी लोकल आदमी 1-2 उनको हमने भेजा है खाने के लिए, वो खाना लेकर आएंगे, ठीक है, तो फिर खाना खा कर हम निकलेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैंने पहले कहा था इसे गाइड कर लो, तो ये कह रहे हैं नहीं हम खुद चले जाएंगे, हमें ये आपको पता है ये झूठ बोलता है। सीन कुछ इस तरह से है, मेरे कुछ लोगों को पैसे दिए कि वो खाना लेकर आएँ, गोप्रो तो मिल चुका है, फिर जाके खाना खा कर इधर ट्रैकिंग शुरू करें, लेकिन अभी तक वो नहीं आ रहे। तो लिहाजा अब मैं आवाज़ें लगाने लगा हूँ, क्या पता वो मेरी बात सुन लें, क्योंकि वो हैं मुझसे बड़े दूर। नाजरीन व हाजरीन, अब हम लगाएंगे आवाज़ें। रोटी वर, रोटी देवर, रोटी वर, रोटी वर, रोटी वर, रोटी वर, रोटी 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 रोटी। मेरी आवाज़ सुन ली गई है, अब कोई आ रहा है जो मुझे खाना देगा। ये लोकल लोगों को भी बताया था राशन ले आए, ये देखें वो कितना एक राशन लेकर आए हमारे लिए, ठीक है, 500 रुपये में समझे इन्होंने पूरी दुकान ख़रीद के ले आए हमारे लिए। ये चेक करें जी आप, ठीक है, ये होता है स्कर्दू का प्यार और मोहब्बत। ये 2 बंदे जनाब स्पेशल हमारे लिए ये राशन लेकर आए। हमने आखिर गाइड लेने पड़ेगी हमें, और ट्रैकिंग का आगाज़ दोबारा हो रहा है। 4:15 10 बजे पहले शुरू की थी, फिर ट्रैक हालत पकड़ा, उधर से वापस आए, फिर गोप्रो घूम गया, फिर इसको ढूंढा, वो इसको ढूंढ के दोबारा लिया, और अब फिर दोबारा ट्रैक पर हम आ गए। ठीक है जी। पहले जो ट्रैक किया था हम यहाँ से स्टीप ऊपर चढ़ाई शुरू की और उधर जाकर हम स्टक हो गए थे, फिर वहाँ से वापस आए नीचे और अब इधर दोबारा ट्रैकिंग शुरू की हमने। और इस रास्ते से जाएंगे जो असल रास्ता है। अब हमें गाइड्स मिले। जब भी आपने आना है इधर मसरूर राग की तरफ तो ज़रूर आपने गाइड ले लेना है, ठीक है। गाइड होंगे जो पानी वगैरह उठाएंगे क्योंकि इधर प्यास वगैरह बहुत लगती है, खुश्क एरिया थोड़ा सा, ठीक है जी, ये ज़रूरी है। गाइड ना लेने की गलती की सज़ा में मिल चुकी थी और हम अभी ट्रैक के 5% कंप्लीट होने के बाद ही थक चुके थे। हमारी हालत गैर हो रही थी। अभी इस जगह से हमने ऊपर जाना है, इस जगह। अच्छा जी, भी शाम के 5 बजे और तकरीबन हाफ हम कर चुके हैं, अभी आधा रहता है, तो देखते हैं क्या सीन होता है। कोशिश तो यही है कि अंधेरा होने से पहले पहुंच जाए। बाकी ये व्यूज़ चेक करें यहाँ का। पाँच तो बज गए थे लेकिन सफ़र आधा नहीं हुआ था। सफ़र अभी भी तकरीबन 20% हुआ था। गाइड रवायती झूठ आ गया से हमें बहला रहे। उस्मान भाई तो कैमरा दिया, मैं थोड़े से व्यूज़ कैप्चर कर लें क्योंकि मेरी ज़बान बाहर आ गई थी चल चल के। चीटा कटा के ट्रैक में ज़ुबान बाहर आई थी, इसके ट्रैक में आंखें भी बाहर आ गई। बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। ये तो होगा, ये होगा।
वो नीचे से ट्रैकिंग करके आए और स्ट्रिप्ट जो चढ़ाई है वो ख़त्म हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। ये सबस सी जगह मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरा दिल किया मैं यहाँ रुकूं, लेकिन मैंने पेशकदमी जारी रखी। मुझे नहीं था मालूम कि मैं यहाँ पे रुकूंगा, कब और किस वक्त, यह आप देखेंगे। ये कुछ व्यूज़ हैं इधर के, बहुत सांस पूरी है, बहुत टफ था। वो नीचे से घूम घूम कर आए, वो सामने इंडस रिवर और स्कर्दू, वो भी ऊपर जाना है। गाइड ना लेना, फिर ट्रैक गलत चूज करना, फिर गोप्रो का घूमना, फिर दोबारा गाइड लेना और बेवक्त ट्रैक शुरू करना, इन सब गड़बड़ के बाद आखिर वो काम होने वाला था जिसका हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे। वो शेर है ना, बस देखते ही देखते क्या कहें नौशाद, सूरज गरूब हो गया और हम देखते ही रहे। जंगली जानवरों से बचने के लिए 5:30 बज रहे हैं। जबरदस्त चेक करो कहना आसान है, करना मुश्किल है। ये आगे ने दोस्तों को फोन किया, हाय 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 हाय, जो चरसी लेटे होते हैं उस तरह का हाइट्स ने सबसे पहले यहाँ पर आग जलाई। तो अंग दुखे हमारे। पाकिस्तान मारसूर राग से 50 मीटर दूर हमें अंधेरा हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन थे, वापस कर दूं या रात को स्टे। परेशानी बढ़ गई। खैर, मौत के अलावा इस दुनिया में हर परेशानी का हल है, तो फिर ये फैसला हुआ कि हम रात को यहीं पर क़याम करेंगे। जी, ये वही जगह जिधर मेरा जाते हुए दिल कर रहा था कि मैं स्टे करूं। रात को 1.5 घंटा वापस ट्रैक किया हमने और इधर आकर हमने रात को स्टे किया। जंगली जानवरों से बचने के लिए गाइड्स ने सबसे पहले यहाँ पर आग जलाई और फिर अपने दोस्तों को फ़ोन किया कि वो खाना और कैंप लेकर आएँ ताकि रात कुछ बेहतर गुजारी जा सके। अजीज कर दूँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मसरूर राग के करीब। इधर हमने की है जी कैंपिंग। हम स्टक हो गए थे, यहाँ के लोकल 2 बंदे, उन्होंने आग भी जला कर दे दी हमें और अभी कैंप वगैरह भी ला के दे रहे हैं। तो हम इधर स्टे करने वाले हैं। ये आग चेक करें जी, ये है जी स्कर्दू आग। कुछ देर पहले तो हम बड़े परेशान थे, लेकिन फिर समझ आया आगे पार्टी तो अभी शुरू होने वाली है। असल मौज तो अब होगी। दिन पूरी की ख्वारगी और रात पूरी के मजे, यकीन करेंगे स्वाद आ गया। अभी मौज ही शुरू थी कि खाना भी पहुंच गया, ऊपर से टेंट भी आ गए। ये हमने खाना खाया रात को, ये रोटी और कावा, ठीक है। ये सब खाना पीना करके उसके बाद शुरू हुई जनाब दूसरी पार्टी, महफिल मौसीकी। मस्ताना चाल चल के वो निकले जिधर से आशिक, मस्ताना चाल चल के वो निकले जिधर से आशिक, लोगों ने रास्ते में उधर दिल बिछा दिए। थोड़ा इधर हो जाए। मेरा ईमान प्यारा पाकिस्तान, मेरा ईमान प्यारा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हमने देखा जी, हमने। वाह, ये चेक करो जी। जिंदगी का मजा तो खट्टे में है जी। मेरा दिल मेरी जान गिलगित बल्तिस्तान। दिन को पहले गलत ट्रैक चूज किया, फिर सही वाले पर आए। पहले भी हमारे जनाब अंग दुखे, फिर सही वाले पर गए तो अंग दुखे हमारे, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। उसके बाद रात को जब ये माहौल बना, मज़ा आ गया। मैंने ज़िंदगी में बड़ी ख्वारगियाँ काटी और वो ख्वारगियाँ होती हैं, लेकिन ये वाहिद ख्वारगी थी जिसने इतना मज़ा दिया कि 6 साल ट्रैवलिंग में मैंने जितनी भी रातें गुजारी उनमें सबसे बेहतरीन ये। दिन पूरा जनाब उधर पत्थरों में टकरे मारते रहे और रात को जनाब मौसीकी, जनाब बॉन फायर, जनाब फुल माहौल, मज़ा आ गया यकीन। बाकी वीडियो को एंजॉय करें। रात को गपशप, बॉन फायर, म्यूज़िक को एंजॉय करने के बाद हम अपने खेमे में चले गए और रात को आग जलती रही कुछ देर और फिर हम सो गए। रात हमने इधर स्टे किया क्योंकि हम मसरूर जो राग थी उसका रास्ता थोड़ा भूल गए थे और फिर इधर स्टे करना पड़ गया। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ दोबारा ट्रैक की तरफ। बड़ी बुरी हालत है इस वक्त, लेकिन हाँ, ये ट्रैक कंप्लीट करके मुझे
घर भी पहुंचना है, टाइम बहुत शॉर्ट है तो निकल रहा हूँ मैं। नाश्ते का वक्त है जी और मैं हूँ मसरूर राग के ट्रैक पर। नाश्ता होगा ड्यू बिस्किट, ओरियो बिस्किट और पानी से। ज़िंदगी की हवा कभी नरम होती है कभी गर्म होती है, अच्छे बुरे हालात आते रहते हैं। अगर आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है और आप मजबूत असाब के मालिक हैं तो आप हमेशा मुश्किल वक्त में अच्छा फ़ैसला लेंगे। रात को रुकना एक अच्छा फ़ैसला था और एक बेहतरीन रात गुजरी। 5:15 निकल कर हम अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। ये जो सामने पहाड़ है इसके बाद मारसूर राग थी, अब हमने इसको क्रॉस करना था। सुबह मेरी हालत दाता दरबार के बाहर जो चरसी लेटे होते हैं उस तरह की हुई थी, क्योंकि जब वेल मछली झींगे खाएगी तो हालत ऐसी नज़र तो आएगी। फिर रास्ता देखें जी, कितनी सख्त किस्म की ढलवान है। जिसका इधर पाँव स्लिप हो, मेरा मशवरा उसको यही है कि फ़ौरन कलमा पढ़ ले ताकि हुसैनाबाद पहुंचने से पहले वो सीधा जन्नत में हो और उन्हें उसे पूछनी हो, जनाब पुत्र मारसूर से जन्नत तक का सफ़र कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं पहुंच आया हूँ जी मसरूर राग और ये स्कर्दू की चट्टान है जी, बहुत फेमस, पिछले 2 साल से खासी वायरल चल रही थी। इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देता चलूँ कि स्कर्दू से तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर दूर जाएंगे आप हुसैनाबाद। हुसैनाबाद के बाद आपने वीडियो में देख ली होगी ट्रैकिंग, ये ट्रैकिंग करेंगे जो एक नॉर्मल आदमी के लिए सिर्फ 2.5 घंटे और मेरी तरह के बंदे जिसका वेट 114 kg है उसके लिए 5 घंटे का सफ़र है, ठीक है। और यहाँ आप पूरे स्कर्दू का नज़ारा कर सकते हैं। ये सामने देख लें आप कोल्ड डेजर्ट, ये नीचे कोल्ड डेजर्ट है जी। और अब आपको नज़ारा करवाते हैं थोड़ा। हाय 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 हाय, कहना आसान है करना मुश्किल है। ये आ गई जी चोंच, ये देखें चोंच, और ये नीचे का नज़ारा। बड़ी ही नाजुक सूरत हाल है नाजरीन इस वक्त मेरी। अब आप देख रहे हैं मारसूर राग की चोंच से नीचे का नज़ारा। ये जिधर मैंने मार्क लगाया हुआ ये है जी कोल्ड डेजर्ट और ये है इंडस रिवर दरिया सिंध। आगे चलते हैं थोड़ा ऊपर, ये जिधर अभी मार्क लगाया ये है हुसैनाबाद गाँव जहाँ से ट्रैक शुरू होता है। और उसके बाद ये वाला जिधर अभी मार्क लगाया है ये है सरफरंगा जिधर रैली वगैरह भी होती है। और उसके बाद आप आ जाएं इस जगह पर, और ये जिधर मार्क लगाया हुआ है इस तरफ है कचूरा झील है, अपर कचूरा लोअर कचूरा वो शंग्रीला वगैरह, और इस तरफ है जी स्कर्दू शहर। इस तस्वीर में मैं उधर इसलिए मुड़ा हुआ हूँ क्योंकि मेरी आंखें बंद हैं, डर बड़ा लग रहा था जी। इस तस्वीर में आंखें खुली हुई थी इसलिए मैंने गाइड को कहा भाई इधर ही करीब नहीं, ये ना हो मैं कहीं स्लिप हो जाऊँ। 2 बार इस चट्टान पर खड़ा होने के बाद तीसरी बार का जिगरा मेरे पास नहीं था जी। मैंने कहा भाई अब तो मैं नहीं जाता, और झंडा भी लहराना था तो गाइड्स को ये जिम्मेदारी दी क्योंकि ये मकामी हैं, इनको इतना खौफ शौफ नहीं लगता जितना हमें लगता है, ठीक है। और ये देखें ये बिल्कुल कोने पर है, चेक करो, टांग भी खड़ी होगी जनाब। अंदाज़ा लगाओ हमसे ऊपर खड़ा होने नहीं होता। और ये लोग ये बहादुर लोग हैं जी स्कर्दू के, ठीक है। और यूं ही झंडा लहराते हुए हमारे सफ़र का मारसूर का अख्ताम हुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद।